स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी रिजल्ट की। जी हां, 12वीं कक्षा के नतीजे आ चुके हैं। सीबीएसई की तरफ से 12वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सीबीएसई results.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो जारी कर दिए गए हैं रिजल्ट, और आपको बता दें कि छात्रों के अगर पास प्रतिशत की हम बात करें तो 99.37% इस बार का रिजल्ट रहा है और 99.67% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़के 99.13% पास हुए हैं। 65,000 छात्रों के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं और यह बड़ी खबर छात्रों के लिए इस समय। आपको बता दें कि सीबीएसई के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, वहीं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। सीबीएसई और पीएसई भी दोनों के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। तो सीबीएसई के छात्रों को भी इंतजार था कि कब उनके जो नतीजे हैं, रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, घोषित किए जाते हैं। तो रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और आपको बता दें कि क्योंकि इस बार सीबीएसई की तरफ से जो इम्तिहान है वो नहीं करवाए गए थे और एक फॉर्मूला निकाला गया था 30+30+40 का, और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर ही नंबर्स को जोड़कर अब ये रिजल्ट अनाउंस किया गया है और उस आधार पर ही जो बाकी बोर्ड हैं, चाहे आईसीएसई हो या फिर सीबीएसई हो, कुछ वैसे ही फॉर्मेट के ऊपर इन बोर्ड्स की तरफ से भी अपने परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से भी रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, यानी कि पंजाब के जो छात्र हैं उनके भी रिजल्ट आ चुके हैं। वहीं सीबीएसई से जो जुड़े हुए स्कूल हैं, जो एफिलिएटेड स्कूल हैं सीबीएसई के, और जिन बच्चों ने सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम दिए थे, एडमिशंस दिए थे, उनके भी नतीजे अब अनाउंस कर दिए गए हैं। अब ये भी आपको बता दें कि सीबीएसई रिजल्ट्स, ये वेबसाइट है CBSE results.nic.in पर जाकर नतीजे देखे जा सकते हैं। हरियाणा का हम जिक्र करें तो सीबीएसई के एक तरफ रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में नई शिक्षा नीति को भी लागू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति लागू की है। प्रदेश में 4000 प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे, यह भी ऐलान किया गया। हर छात्रों को स्कूल भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ऐलान किया गया, स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले समय में जब ये बच्चे बड़े होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरते हैं तो फिर विज्ञान और गणित के जो एग्जाम होते हैं, या कहिए कि उनका एक बड़ा रोल होता है विज्ञान और गणित का, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। गणित और विज्ञान की शिक्षण संस्थानों को सेल्फ फाइनेंस की और भी बढ़ाया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे जब नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। यह भी आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2025 तक, ये लक्ष्य रखा गया है कि नई शिक्षा नीति 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दी जाए। लगभग 3-4 साल का समय होगा जब 2025 तक इस पूरी शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। और यह भी उम्मीद जताई जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से कि यह शिक्षा नीति बदलाव लाएगी। जो पूरा शिक्षा का एक सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है देश का, खासतौर पर हरियाणा का, उसमें बदलाव लाएगी। और 29 जुलाई को हर साल नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से घोषणा की गई। आजाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियां बनी हैं। 1984 या 86 के समय एक शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद आज 2020 में शिक्षा नीति बन रही है। लेकिन इस समय विचारों के परिवर्तन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं जिन्होंने एक दिशा देकर के हमारी शिक्षा कैसी हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है। केवल साक्षरता ही नहीं, तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं